तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रात को मोनिका और नीरो जब अपने रूम में होते हैं वो देखते हैं कि एक बर्ड उनके रूम में आया और वो ट्रांसफॉर्म होके लुइस का सेक्रेटरी रिन बन जाती है। वो बोलती है कि लुइस का एक अर्जेंट मैसेज है। फिर वो लुइस का मैसेज बोलती है, मैं लुइस मिलर ये अनाउंस करने में बहुत खुश हूँ कि मैं फादर बनने वाला हूँ। जो सुनकर नीरो हैरान हो जाता है और बोलता है ये नहीं हो सकता। रिन बोलती है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज है, लेकिन नीरो को ऐसा नहीं लगता था। फिर रिन ने मोनिका को एक लेटर दिया जिसमें लुइस ने लिखा था कि वो अपने सबसे इम्पोर्टेंट मैसेजेस लिखे क्योंकि मोनिका मैसेजेस को भड़बले डिलीवर नहीं कर सकती है। अचानक रिन ने फील किया कि बॉयज डोरमेट्री के पीछे से बहुत ही खतरनाक आइज माना आ रही है। फिर हम साइरिल को देखते हैं जो फॉरेस्ट के थ्रू लड़खड़ाता हुआ आ रहा था। वो बहुत ही डेस्परेट था झूठी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का सच रिवील करने के लिए, लेकिन तभी वो अपने घुटनों पे गिर जाता है। वो कंफ्यूज था और खुद से ही क्वेश्चन करता है कि वो आखिर क्या कर रहा है। तभी उसके नेकलेस से एक साइडेन माना बर्स्ट आउट होता है जो उसके आइस मैजिक को ट्रिगर करके उसे फ्रॉस्ट पिलर में ट्रैप कर देता है। जब मोनिका और बाकी लोग वहाँ पर पहुँचे, मोनिका को लगा साइरिल को माना हाइपर एब्जॉर्प्शन है। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बॉडी उतना माना एब्जॉर्ब कर लेती है जितना हैंडल नहीं कर सकती। ऐसे लोग यूजुअली मैजिक आइटम्स पहनते हैं जो एक्सेस माना रिलीज कर सके। तब मोनिका को याद आया कि साइरिल यूजुअली एक ब्रोच पहनता है। रिन ने कंफर्म किया कि वही ब्रोच साइरिल के आसपास का माना सप्लाई कर रहा है। नीरो तुरंत भाग करके साइरिल को बचाने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही उसने ब्रोच तोड़ने की कोशिश की उसने नीरो को ब्लास्ट करके दूर फेंक दिया। आइस ग्रो करता ही जा रहा था। तब मोनिका ने अपना क्लोक पहना और साइरिल की तरफ अप्रोच किया। साइरिल ने बोला कि वो ब्रोच नहीं देगा क्योंकि वो उसके फादर ने उसे दिया था। साइरिल ने नुकीली आइस स्लाइसेस से अटैक करना शुरू किया, लेकिन मोनिका ने अपनी फ्लेम से तुरंत उसे काउंटर कर दिया। वो उसके अटैक्स बेअसर कर रही थी और साथ ही एक प्रोटेक्टिव बैरियर भी साइरिल के बॉडी के अराउंड बनाकर रखी हुई थी। आखिर में आइज ने साइरिल को पूरी तरह से निगल लिया और उस वक्त साइरिल सोच रहा था कि उसको पालने वाला पिता ही इकलौता ऐसा इंसान था जो उसे एक्सेप्ट करता था। तब मोनिका ने एक पावरफुल फायर मैजिक का बर्स्ट रिलीज किया जिसमें सारा आइस टूट जाता है और साइरिल फ्री हो जाता है। साइरिल ने मोनिका की तरफ देखा और उसे अपनी माँ का इमेज दिखाई देने लगता है और वो सैडली पूछता है कि क्यों उसकी माँ उसे एक्सेप्ट नहीं करती थी। साइरिल का असली फादर जो मार्केसास फैमिली के ब्लड लाइन से था कुछ भी काम नहीं करता था और हर रोज अपनी कॉमनर वाइफ को वायलेंटली ट्रीट करता था। और जब वो अल्कोहल एडिक्शन से मर गया तब साइरिल अपनी माँ का बोझ कम करना चाहता था। और एक दिन वो बहुत ही खुश था ये बताने के लिए कि मार्कस ह्योन हाउस उसे अडॉप्ट करना चाहता था, लेकिन उसकी माँ इस बात से ज्यादा खुश नहीं थी कि वो एक नोबेल चाइल्ड निकला। साइरिल को उसकी माँ की अप्रूवल चाहिए थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो और भी हार्डवर्क करेगा अपनी माँ के लिए और खुद को पालने वाले पिता के लिए। जब साइरिल होश में आता है उसने देखा कि मोनिका उसका ब्रोच एनालाइज कर रही थी और उसने डिमांड किया कि वो उसे वापस करे। मोनिका ने ब्रोच उसके चेस्ट पर रखा और साइरिल दोबारा बेहोश हो गया। देन उसके बाद रिन और नीरो वहाँ पर आते हैं। मोनिका ने एक्सप्लेन किया कि अब सब ठीक है क्योंकि उसने ब्रोच में एक प्रोटेक्टिव फॉर्मूला ऐड कर दिया है। साइरिल की कंडीशन काफी खतरनाक थी, लेकिन अगर वो इसे सही से हैंडल करे तो एक मेज के लिए ये बेनिफिशियल भी हो सकता है। उसने नीरो से कहा कि साइरिल का ध्यान रखे। उसके बाद मोनिका और रिन वहाँ से भागते हुए जाने लगते हैं। मोनिका ने एक्सप्लेन किया कि साइरिल की कंडीशन सिर्फ माना पॉइजनिंग जैसा नहीं बल्कि माइंड मैनिपुलेशन जैसा ज्यादा लग रही थी, बिल्कुल वैसा ही जैसा एडॉन और सिल्मा के साथ हुआ था। उसके बाद वो प्रोफेसर थॉर्नली के घर तक पहुँचे और उसके वहाँ से भागने से पहले ही मोनिका बोल पड़ी। उसने पूछा कि उसके हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स है उनका वो क्या करने वाला है। फिर मोनिका ने कहा कि उन्हें रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने ऑलरेडी हर एक फिगर को याद कर लिया है। फिर उसने कहा कि स्टूडेंट काउंसिल का फाइनेंशियल रिकॉर्ड सालों से अस्त व्यस्त थे, लेकिन 5 साल पहले चीजें बदल गई। तभी से चोरी ज्यादा होना शुरू हो गई और चोरी का अमाउंट भी बढ़ गया। मोनिका ने पॉइंट आउट किया ये चेंजेस तब से शुरू हुआ जब प्रोफेसर थॉर्नली काउंसिल का एडवाइजर बना। अचानक प्रोफेसर थॉर्नली ने मोनिका के ऊपर अटैक किया और मोनिका का हाथ दबोच लिया और बोला कि हर इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च करने में पैसा लगता है। और फिर उसने एक माइंड मैनिपुलेशन स्पेल चैंट करना शुरू किया और मोनिका की मेमोरी इरेज करने की कोशिश की, लेकिन मोनिका ने कहा उसका टेक्निक परफेक्ट से बहुत दूर है। उसने उसका स्पेल तोड़ दिया और खुद ही वही स्पेल यूज करना शुरू किया जो प्रोफेसर को इम्पॉसिबल लगता था। हर एक बटरफ्लाई जो अपीयर हो रही थी वो खुद में ही एक मैजिक फॉर्मूला थी और वो भी बिना चैंटिंग के ही क्रिएट की गई। जब तक प्रोफेसर को समझ आया कि मोनिका कौन है तब तक उसका स्पेल उसको चारों तरफ से कवर कर चुका होता है और अगली 24 घंटे तक वो एक एंडलेस ड्रीम में भटकता रहेगा। प्रोफेसर थॉर्नली ने अचानक खुद को एक
स्कूल हॉल में देखा और उसने सोचा कि उसे दोबारा लिखा हुआ डॉक्यूमेंट स्टूडेंट काउंसिल को वापस करना है। फिर वो सोचता है कि साइरिल का मेमोरी इरेज करना इनफ नहीं था, शायद उसे पूरा स्टूडेंट काउंसिल का ब्रेन वॉश करना पड़े। तभी अचानक कहीं से एक पिग आ गया और डॉक्यूमेंट्स को बाइट करने लगा। फिर एक पिग 2 बन गया और 2 से बहुत सारे, और इससे पहले कि प्रोफेसर रिएक्ट भी कर पाता वो चारों तरफ से पिग से ट्रैप हो गया। और दूसरी तरफ रियलिटी में हम देखते हैं कि वो बेहोश था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था, जो देखकर मोनिका थोड़ा डर गई थी क्योंकि दूसरों पे माइंड मैनिपुलेशन मैजिक का यूज करना इलीगल था। रिन ने मोनिका से कहा कि ये मैटर वो हैंडल कर लेगी। उसने बोला कि मोस्टली लुइस उसको इंटरोगेट या टॉर्चर करके प्रॉपर्ली हैंडल करेगा। अगली सुबह तक ये र्यूमर्स फैल गया था कि प्रोफेसर थॉर्नली को डार्क मैजिक यूज करने की वजह से अरेस्ट कर लिया गया है। जब लाना ने मोनिका को बोला कि ये काम 7 सेजेस में से एक ने किया है, मोनिका पैनिक में फ्रीज हो जाती है। लाना ने बोला कि अरेस्ट लुइस मिलर ने किया था और फिर 7 सेजेस की लिस्ट बतानी शुरू की। बैरियर मेज, स्टारसीड विच, विच ऑफ थ्रोन्स, आर्टिलरी मेज। लेकिन इससे पहले कि लाना फिनिश कर पाती, मोनिका ने उसे इंटरप्ट कर दिया और अपनी बालों की चोटियां दिखाकर बोली कि यही बेस्ट है जो वो कर सकती है। देन उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है फिलिक्स को, जो एक व्हाइट छिपकली के साथ बात कर रहा होता है। और एक्चुअली में वो छिपकली एक वाटर स्पिरिट था जो फिलिक्स के लिए काम करता था। उसका नाम विल डैन्यू था। उससे फिलिक्स को साइरिल के कंडीशन के बारे में पता चलता है। उसे न्यूज मिलती है कि कोई साइरिल को पीठ पर उठाकर बॉयज डोरमेट्री तक पहुंचा गया। विल डैन्यू ने मोनिका पे अपना शक जाहिर किया क्योंकि उन्हें अभी तक एक्चुअली में ये भी नहीं पता कि मोनिका है कौन। और यहाँ तक कि फिलिक्स ने एक ट्रैप भी सेट किया था। उसने वैल्यूएबल स्टूडेंट काउंसिल मटेरियल्स के कीज खुले में छोड़ दिया था, लेकिन मोनिका ने उस पर कोई भी लालच नहीं दिखाया। वो अंदाजा लगाता है कि शायद मोनिका ड्यूक क्लॉकफोर्ड की तरफ से एक ऑब्जर्वर है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो किंग का भेजा हुआ एक रॉयल गार्ड है। यह सब सुनकर फिलिक्स मजाक में बोलता है और ये भी हो सकता है कि वो एक असैसिन हो, लेकिन विल डैन्यू को ये जोक फनी नहीं लगा। फिर फिलिक्स ने स्पिरिट को याद दिलाया कि उसकी लाइफ सिर्फ तब तक मैटर करती है जब तक अगला किंग चूज नहीं हो जाता, इसलिए वो सिर्फ थोड़ा एंजॉय करना चाहता है। उसके बाद स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में मोनिका काम करते करते सो गई थी क्योंकि उसने बहुत सारा माना यूज कर लिया था। तब साइरिल अंदर आता है और कुछ देर तक मोनिका के फेस को ही घूरता रहता है। देन उसके बाद वो उसके हाथ से फेदर को निकालता है और वो नोटिस करता है कि मोनिका के हाथ छोटे थे, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने तब फील किया था जब वो पिछली बार बेहोश हो गया था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक फिलिक्स भी वहाँ आ जाता है और उसे देखकर साइरिल पैनिक में बोल पड़ता है, योर हाईनेस, आपको जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। वो मोनिका को फोर्स करके जगाता है, लेकिन मोनिका आधी नींद में ही बड़बड़ाती है और रिलीफ फील करती है कि अभी उसे ठंड नहीं लग रहा था। देन उसके बाद हम देखते हैं फिलिक्स मोनिका को जेंटली फीड करवा रहा था जब वो आधी नींद में ही थी, और वो लोग सरप्राइज होते हैं कि मोनिका सोते सोते ही खाना जारी रखी हुई है। अपने ड्रीम में मोनिका लुइस को एक रिपोर्ट लिख रही होती है। तब उसने बुदबुदाते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पापा बनने वाले हैं। साइरिल को लगा कि मोनिका उसके बारे में बोल रही है और फिलिक्स मजाक करते हुए पूछता है, यह किसका है? तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए प्रॉपर्ली। ये सुनकर साइरिल पूरा हक्का बक्का और ब्लश्ड होकर बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मोनिका ने बस नींद में बकवास बोल दिया था। दिन हम देखते हैं लुइस ने मोनिका का लेटर रिसीव किया। मोनिका ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया था बेबी के लिए और ये भी मेंशन किया कि वो स्टूडेंट काउंसिल का ट्रेजरर बन गई है। लुइस ने सोचा कि मोनिका तारीफ डिजर्व करती है क्योंकि वो पहली थी जिसने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया था, लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मोनिका स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करेगी। तब रिन ने लुइस से पूछा कि लुइस ने सेकंड प्रिंस का गार्ड बनाने के लिए मोनिका को ही क्यों चूज किया। लुइस ने डायरेक्ट आंसर देने के बजाय उल्टा रिन से ही क्वेश्चन किया और उससे अपने बारे में ओपिनियन पूछा। रिन ने रिप्लाई दिया कि लगता है लुइस अपना फ्रस्ट्रेशन मोनिका पर निकाल रहा है, स्पेशली क्योंकि प्रिंस ने वो बैरियर ब्रोच तोड़ दिया था जो लुइस ने पूरी रात मेहनत करके बनाया था। लेकिन लुइस ने फिर से इंसिस्ट किया कि वो ऑनेस्टली उसके बारे में अपनी ओपिनियन दे। रिन ने कहा कि उसने सुना है लुइस एक परेशानी खड़ी करने वाला इंसान है जो कमजोरों को बुली करना पसंद करता है, लेकिन लुइस ने कहा कि लोग गलत समझते हैं क्योंकि उसके लिए कमजोरों को बुली करने के बजाय ताकतवरों को बुली करने में ज्यादा मजा आता है। देन उसके बाद रिन ने क्लेम किया कि मोनिका को लगता है वो 7 सेजेस में से एक बनी है सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन के तौर पर, जो सुनकर लुइस एग्री करता है। ये याद करते हुए कि जब मोनिका का इंटरव्यू हुआ था वो इतनी नर्वस हो गई थी कि उसकी आंखें उलट गई थी, वो जोरों से सांस लेने लग गई थी और आखिर में बेहोश हो गई थी। फिर भी लुइस के लिए एक बात क्लियर था कि मोनिका एक मॉन्स्टर है। रिन ने पूछा कि क्या मोनिका उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिलिक्स ने सिंपल रिप्लाई दिया, वेल हु नोज, हो भी सकता है। जो भी हो, उसे समझ आता था कि हिज मैजेस्ट्री यानी किंग चाहते हैं कि सेकंड
यंग प्रिंस को प्रॉपरली मेंटोर किया जाए। फिलिक्स एक कैपेबल आदमी था जिसमें नोबेल्स हर जगह ट्रस्ट करते थे, और सबसे बड़ी बात उसके पास ड्यूक क्लॉकफोर्ड का बैकअप था जो देश का सबसे पावरफुल नोबेल थे। और ये ऑब्वियस था कि लोग फिलिक्स में अगला किंग देखते हैं, लेकिन लुइस के लिए फिलिक्स एक पहेली था। उसे सिंपल ट्रिक से हराया नहीं जा सकता था क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट था, और इसी वजह से लुइस को स्ट्रॉन्ग को बुली करने में ज्यादा मजा आता था। अब रिन को भी समझ आता है कि उसका मास्टर एक ट्रबल्ड इंसान है जो स्ट्रॉन्ग को बुली करके मजा लेता है। देन उसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में, जहाँ एलियट गुस्से में बोल रहा होता है कि उन्हें प्रोफेसर थॉर्नली की वजह से सब कुछ साफ करना पड़ रहा है। साइरिल ने उसे याद दिलाया कि एक बार भरोसा टूटने के साथ ही उन्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए ताकि ऐसी गलती दोबारा ना हो। फिलिक्स ने मोनिका से कहा कि वो उसके बिहाफ पर क्लब लीडर का वेलकम करे, जो सुनकर मोनिका पैनिक हो जाती है। उसे लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन साइरिल ने उसे ऑफर किया कि वो उसके साथ जाएगा। उसे ऐसा ऑफर करते देख सब लोग सरप्राइज हो गए कि उसने ऐसा ऑफर किया। साइरिल ने बोला कि मोनिका ये डिजर्व करती है कि उसे प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस किया जाए एज अ न्यू ट्रेजरर। नर्वस मोनिका जोरों से चिल्लाकर बोलती है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। फिर वो दोनों वहाँ से भागते हैं और क्लब लीडर को ग्रीट करने चले जाते हैं। और इसी के साथ हमारा 4th एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखना चाहते हैं तो फटाफट से एक बढ़िया सा कमेंट कर दो, एंड ऑल्सो लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।